आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 34.15 के पास मूव कर रहा था, और यहाँ पर हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर तो ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट बनाता है, जो मैंने कहा था कि ब्रेक होने के भी चांसेस हैं, लेकिन फिलहाल जो है हो सकता है कि इसको एज ए सपोर्ट बनाए। अगर तो ये प्रॉपर सपोर्ट होती है तो ये एक अगेन बुलिश सेटअप होगा, और अगर तो ये एरिया ब्रेक ना कर पाया इस एरिया तक जाके और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर इसके पास फर्स्ट टारगेट 3387 है। और अगर ये ब्रेक क्लोज होता है H1 के अंदर तो फिर यहाँ से जो है वो दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे, और ऊपर से जो है फिर वो दोबारा जो यहाँ पर हमारे पास लेवल होगा वो 33 तकरीबन 57 का। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले इसने इस एरिया को टेस्ट नहीं किया, और मैंने कई बार बताया है कि हमारे लेवल्स की एक खास बात यह है कि मार्केट लेवल्स को फॉलो करती है, वो अपना रिएक्शन जरूर देगी लेवल को। अगर जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट ना आए तब तक जो है वो कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ से सपोर्ट बन रही है या फिर ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। ऊपर से अगर हम पोजीशन देखें जिस बेस पे मैंने बताया था कि दो बेरिश और एक बुलिश लगा के ये नीचे आया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से रिजेक्ट भी होने के। तो बजाय इसको टेस्ट करने के ऊपर गया और यहाँ आके एक हाई बनाया जो लेवल से नीचे ही रहा, और सेकंड टाइम उसी हाई को मेंटेन किया और वहां से सीधा नीचे। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हाई जो है वो रिजेक्शन रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से सेलिंग अगर होती है तो अच्छी खासी हो सकती है, और यहाँ से जो है वो फास्ट मूव भी लगती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। नीचे की जो पोजीशन बताई थी आपको कि 3382 के नीचे अगर H1 का क्लोज लगे तो उसके बाद ये दोबारा कुछ अप जाने की कोशिश करेगा, और वहां से फिर अगेन जो है वो 3357 आने के चांसेस होंगे। कल पूरा दिन जो है वो इस एरिया को देखता रहा, ये इसी एरिया के ऊपर स्टे करता रहा, लेकिन 82 के नीचे जो है वो H1 का क्लोज नहीं लगाया, और यहाँ पर ही जो है वो स्टे किया। स्टे करने के बाद जो है वो अभी ये जो है 3382 के नीचे जो है वो H1 क्लोज कर चुका है, बल्कि H4 क्लोज कर चुका है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन कुछ इस तरह है कि क्या मार्केट सेलिंग में और मजीद ज़्यादा जा सकती है या फिर ये कहीं से बुलिश होगी। तो उसके लिए हमें पहले इस जो है वो रेजिस्टेंस एरिया की पोजीशन देखनी होगी। जैसा कि ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ब्रेक करने के बाद इसको भी इसने नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, और उसके बाद ये ऐसा एरिया है जिसको नीचे ब्रेक करने के बाद दोबारा ब्रेक नहीं कर पाया। अब दो पोजीशन है, अगर तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी इसने नीचे और ऊपर दोनों ब्रेक किया हुआ है। अब अगर ये इस एरिया के नीचे, इस जोन के नीचे अगर स्टे करता रहा रेजिस्टेंस के, तो यहां से आ सकता है नीचे की तरफ, और नीचे 3357 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। और याद होगा कि पिछले टाइम में मैंने भी आपको बताया था कि ये इसको ब्रेक छोड़ के गया। अब दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस छोड़ के आया हुआ है, नीचे सपोर्ट ब्रेक छोड़ के गया हुआ है। अब कंडीशन फिलहाल ये है कि अगर तो ये इस एरिया से ऊपर निकल जाता है तो फिर पॉसिबल है कि इस एरिया से दोबारा ये आएगा यहाँ तक, और इस एरिया की पोजीशन के बेस पे होगा। अगर तो ये टेस्टेड रहा तो ये इसको ब्रेक कर सकता है, और लेकिन फिर भी दोनों सूरत में ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस, क्योंकि ये पीछे जो ब्रेक छोड़ के आया ना, इसका मकसद यही है कि ये दोबारा जो है वो अपसाइड इस तरह जा सकता है इस एरिया से। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जल्दबाजी थोड़ी नहीं करिएगा। इसको अगर यहाँ से जाना होगा नीचे तो ये फास्ट ब्रेक कर देगा, लेकिन अगर स्टे कर गया यहाँ पर तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। एक तो पोजीशन ये है, दूसरा ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाए और नीचे आ जाए, लेकिन इस एरिया से एज ए सपोर्ट बनता है, तो ये अगेन दोबारा इस तरह की पोजीशन होगी।
ये भी ब्रेक है, ये ब्रेक नहीं है, इसलिए तकरीबन यहाँ तक तो ये इजीली चला जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ से जो है रिजेक्ट हुआ तो फिर नीचे आ सकता है। एक पोजीशन जो है वो ये बनती है। और अगर ये फास्ट ब्रेक कर गया इसको अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर गया तो फिर आप इनको सपोर्ट पे ही देखिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एरिया ब्रेक भी है। और शायद ये 33 17 18 वाला एरिया है ना, यहाँ आके इसका जो है वो ब्रेक लगे। इस वाले एरिया पे हो सकता है, इसी पे आके तकरीबन 18 17 के पास ब्रेक लगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक ना हुआ तो फिर यहाँ से बुलिश अच्छा मिलेगा, और यहाँ से जो है वो ब्रेक हो गया तो ये फिर 33 17 18 वाले एरिया पे भी आ सकता है, ये भी ब्रेक कर सकता है। क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में अगर हम देखें तो इसको फिलहाल पहले ब्रेक ये टेस्टेड है, आप देख रहे हैं। इसको टेस्ट करने के बाद इसको टेस्ट किया और फिर बुलिश हुआ। और इसके दौरान ये वाली सपोर्ट ऐसी थी जो नीचे ब्रेक करने के बाद छोड़ के गया हुआ है। तो ये वाली सपोर्ट अगर ये दोबारा लेता है, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब इसको समझें कि ये देखें कि ये पहले गया रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया, नीचे आया इस सपोर्ट को लिए, लेकिन ये इससे ऊपर की सपोर्ट थी, ये ब्रेक हो गई। ये गया इस रेजिस्टेंस एरिया तक, यहाँ से दोबारा आया, ये वाली सपोर्ट जो प्रीवियस टाइम में इसने ब्रेक की थी, इसके पास से फिर दोबारा बुलिश हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ से बुलिश हुआ। यहाँ से होने के बाद इसको अगर ये इधर आता और यहाँ से अगर सपोर्ट बनती इस एरिया से, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बाइंग बनाता। लेकिन ये इसको ब्रेक छोड़ के गया है, तो इसको ये एरिया अब टेस्ट करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस तरह ये टेस्ट करा, इसने पहले इसको टेस्ट करा बुलिश हुआ, फिर इसको टेस्ट करा बुलिश हुआ, और अब अगर इसको टेस्ट करता है तो ये जो हाई लगा हुआ है ये भी ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं है कि ये यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूँ कि ऊपर के बहुत मेजर हाई रिजेक्शन एरियाज हैं। इसलिए इन लेवल्स के ऊपर आपने सही से प्रॉपर मार्केट को जज करना है। बाइंग अपनी बड़े एहतियात के साथ लगानी और होल्ड करनी है, क्योंकि यहाँ से जब भी मार्केट गिरती है, आप खुद जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है वो होती है। अब फिलहाल यहाँ देखें तो M15 का जो है वो यही बना हुआ है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे ब्रेक है, इसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये इसको देखो प्रॉपर टेस्ट करके यहाँ से बिल्कुल करीब से ये दोबारा नीचे आया है। तो थोड़ा सा, क्योंकि इसको अगर ये फास्ट ब्रेक करता तो फिर आसानी से कर सकता था, ये प्रीवियस टाइम में इसको ब्रेक छोड़ गया। जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट की पोजीशन बताई, देखें आप यहाँ भी वही पोजीशन, ये नीचे जो है वो सेल में बनाता हुआ आ रहा है रेजिस्टेंस एरिया पे। तो इसलिए ये इन एरियाज को मेंटेन करेगा। और ये पूरा जोन नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्रेक किया हुआ है, तो अगर इस एरिया से सपोर्ट बनी तो ये आसानी से यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा जोन ही ब्रेक करके फिर नीचे आया ये। तो ऐसी पोजीशन के अंदर क्यों ये एरिया ब्रेक नहीं किया तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर ये अब भी इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर इसको भी ब्रेक करके निकलता है तो यहाँ से तो फिर जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि ये रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अब जो पोजीशन है वो इस लेवल को टेस्ट करने के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर यहीं से रिजेक्ट रहता है तो यहाँ आ सकता है, ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, इस तरह की पोजीशन। क्योंकि अगर बाइंग देखनी है तो ये वाला एरिया ही दे सकता है, और बाकी अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से जो है वो आप सेल ही देख सकते हैं इन रेजिस्टेंस एरिया से, जहाँ से रिजेक्ट हो। क्योंकि ये यहाँ से तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो पॉसिबल है कि यहाँ से रिजेक्ट हो। लेकिन इसकी अगर देखें ना, M15 का एक बेरिश है एक बुलिश है, तो हो सकता है कि इस एरिया को ये शेडो लगा के और फिर नीचे आ जाए और फिर यहाँ से इस तरह दोबारा बनाए, तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। न्यूज़ है इसलिए एक बड़ी मूव तो होगी। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है जिस तरह पोजीशन है, इसको ये एरिया टेस्ट करना पड़ेगा। चाहे ऊपर जाता है तो फिर सेल देखें, और अगर इस एरिया बाइंग देखनी है तो अब इस एरिया तक जब तक ना आए तब तक ना देखिएगा, क्योंकि यही एरिया जो है वो इसको बाइंग की तरफ ले जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।